आपका प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आया है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत कम पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 30 दिन आपको बच रहा है, 1 मंथ आपको बच रहा है। आप अगर 30 दिन में मैथ्स में इतना मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे भाई, आपको लग रहा है कि हमको प्री बोर्ड में ना इतना ही मार्क्स आया है, तो प्री बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। देखिए, प्री बोर्ड में ना मैम लोग और ये सर लोग जो है ना चेक करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से चेक करते हैं, ताकि बच्चे ना वहाँ पे गलती ना कर बैठे। तो मेरे भाई, आप प्री बोर्ड में मान लीजिए कि आपके पास कम मार्क्स आया है, 80 में आपका आया है, 34 आया है, या किसी का 20 भी आया है, तो हड़बड़ाइए नहीं, बस इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बस 30 दिन में। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड में सेंटर में आप पढ़े, इतना मार्क्स आ गया तो मेरा भाई तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी आपका है, वहाँ पे मैम लोग चेक करते हैं ना, ऐसे ऐसे चेक करते हैं ताकि बच्चा ना एग्जाम में जाए, बोर्ड्स में जाए तो अच्छा मार्क्स ला सके, है ना। इसीलिए आपको एकदम अच्छे से चेक किया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं स्ट्रैटेजी, जैसे आप मान लें कि 5 स्टेप होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, मान लीजिए कि 5 स्टेप आपके पास है। तो 5 पहला स्टेप में आप मान लिया जाए कि पहला स्टेप में आप फॉर्मूला सही लिखे हैं, फॉर्मूला आप सही लिखे हैं, मान लीजिए कि पहला स्टेप में आप फॉर्मूला सही लिखे हैं, है ना, फॉर्मूला सही लिखे हैं पहला स्टेप में, तो बताइए 1 मार्क्स तो आपके हाथ में है, 1 मार्क्स तो आपके हाथ में है। तो मेरे भाई, सेकंड स्टेप है कि मान लीजिए कि सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है और सिलेंडर का है। तो हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर दोनों को आप ऐड कर दिए, यानी कि यहाँ पे हेमिस्फीयर है मान लिया जाए, है ना, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर है, और हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर का आप ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपका फिर से 1 मार्क्स बढ़ गया, यानी 1 मार्क्स फिर से आपका बढ़ गया, तो 2 मार्क्स हो गया ना, 2 मार्क्स हो गया। फिर इसका कैलकुलेशन करते करते, है ना, कैलकुलेशन आप एकदम अच्छे से किए, एकदम सही तरीके से किए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, तो फिर 1 मार्क्स आपका मिल गया, आपके हाथ में वो 1 मार्क्स हो गया। फिर से आप क्या किएगा ना, कैलकुलेशन को बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से कर दिए, तो आपको फिर से 1 मार्क्स बढ़ गया, ठीक है। 1 मार्क्स फिर से बढ़ गया। लेकिन बच्चों, यहाँ पे आपका पाई से इंटू करना था, मान लीजिए कि 2 3 4 ऐसा कुछ है, अब पाई से इंटू करना था, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आप इसे इंटू नहीं कर दिए, छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद आपका मार्क्स तो हटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका मार्क्स यहीं पे कट जाता है। तो मैम लोग, सर लोग इसलिए चेक करते हैं प्री बोर्ड में इतना अच्छे से, ताकि आप बोर्ड में उस गलती को दोबारा नहीं दोहराए। तो मेरे भाई, बस प्री बोर्ड में आपका मान लीजिए कि इतना कम मार्क्स आया तो क्यों आप हड़बड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहिए, 30 दिन में आपका मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ। कोई ये नहीं बात है कि हम बस फेक कर रहे हैं, कुछ नहीं फेंक रहे हैं, आपको गारंटी देता है। तो 5 मार्क्स में आपका देखिए स्टेप मार्किंग हो गया। और पहली बात है कि आपका एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी पे पकड़ है मेरे भाई, तो आपको अच्छा मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपको प्री बोर्ड में कम आया तो आया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका तैयारी नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, आप पहले सिलेबस पे ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। बिहार बोर्ड है तो ये 100 में 100 आएगा, और सीबीएसई है तो 80 में 80 आएगा, मेरा फुल गारंटी है। तो मेरे भाई, पहला बात है कि आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस क्या है, क्या सर सिलेबस तो खत्म हो चुका है। अरे मेरे भाई, खत्म तो हो चुका है, आप एक आध बार भी रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं, सिलेबस तो खत्म हो चुका है। तो आप 1 2 बार रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं, तो जो रिवीजन नहीं किए हैं, तो मेरे भाई रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ कि सिलेबस को आपको खत्म करना है ना। मान लीजिए कि आप सिलेबस खत्म कर लिए, आप एक सॉल्यूशन बनाइए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाइए, उसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स चाहता नहीं है ऐसे मैथ्स का, लेकिन मैथ्स का एक प्रॉपर नोट्स जो है ना, सिंपली एक कॉपी में बना दीजिए, कुछ बड़ा बड़ा नहीं बनाना, बस छोटा सा एक बना लीजिए। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक नोट्स रहता है, क्यों, क्योंकि ताकि आपको ना जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो वहाँ पे आपका मिल जाए प्रॉपर तरीके से। तो मेरे भाई, आप एक स्ट्रैटेजी नंबर 1 में आप एक सिलेबस का या अपना नोट्स बनाइए मैथ का। सेकंड तरीका है कि आप पहले इजी को पहले कर लो। मान लो कि कंटेंट आप देख रहे हैं, कंटेंट में आपका रियल नंबर, ये कोऑर्डिनेट, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपका ये सब इजी है, तो इजी को पहले कर लीजिए,
इजी को करने के बाद आपको हार्ड छोड़ दीजिए, हार्ड जो नीचे दिख रहा है ना वो सब हार्ड है, तो मेरे भाई हार्ड को लास्ट में करिएगा, तो पहले इजी कर लीजिए। तो सेकंड टिप्स आपका कंप्लीट हो गया कि पहले इजी उसके बाद हार्ड, तो मेरे भाई सेकंड टिप्स है। अब है थर्ड टिप्स, या तो आप सीबीएसई हैं या तो बिहार बोर्ड है। सीबीएसई अगर है तो आपको सिंपल पेपर लगाना होगा, सिंपल पेपर में मॉडल पेपर टाइप का रहता है, मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 ऐसे करके रहता है, तो मेरे भाई इसमें आपको लगाना होगा सिंपल पेपर, आपको पैटर्न पता चल सके, है ना, आपको पैटर्न पता चल सके, कैसे कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है, कैसे ट्रेगो का क्वेश्चन आता है, कैसे सर्कल का क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो आप सीबीएसई का सिंपल पेपर लगाइए। और अगर आप बिहार बोर्ड हैं तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन बैंक लगे, क्वेश्चन बैंक लगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, है ना, इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, एकदम आपको 80 में 80 आएगा, 100 में 100 आएगा, ये मेरा गारंटी है, मेरे भाई गारंटी है, आपको आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो मेरे, है ना। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए भाई, बस 30 दिन है, 30 दिन है, इसका कसम खा रहे हैं आपको, 30 दिन है, बस 30 दिन में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।